क्लास 6 में अभ्यास 2D। आज हम देखेंगे अभ्यास 2D में A to Z प्रश्नों का हल। पहले आप A to Z प्रश्नों को देख लो, ठीक है। देखो, इसमें आपका टोटल आपका प्रश्न कितना है? 5 है। मैंने पाँचों का प्रश्न का हल कॉपी में बताया हुआ है, तो चलते हैं कॉपी पे इसका प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर, ठीक है। और हमने A to Z जो प्रश्न है ना 5 तक, हमने कॉपी में प्रश्न सहित इसका उत्तर हमने बताया हुआ है। चलते हैं कॉपी में। हाँ, तो देखो भाई, अभ्यास 2D करते हैं इसका कंप्लीट हल। और इसमें मतलब कुछ ज़्यादा नियम याद ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ जो भी हमने आपको बताया है, अभ्यास 2A, अभ्यास 2B, अभ्यास 2C में जो भी हम तीनों अभ्यास में हमने कुछ नियम बताया हुआ है, आप वही याद कर लो, वही समझ लो, इतना बहुत है इस चैप्टर के लिए। और इसमें आप कुछ अभ्यास 2D में आप कुछ भी नियम याद नहीं करना है, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम डायरेक्ट प्रश्न संख्या 1 से। निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। और देखो, इस प्रश्न का उत्तर का ये हो जाएगा, ठीक है। विभाजन तथ्य को बताइए। देखो कैसे हुआ, ये हल हुआ है, ठीक हो। देखो यहाँ पे 0 से कहाँ तक गया है? 2 तक गया है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो अब पहले ये देखो टोटल कितना है 0 से 12 तक। 12 यहाँ पे आराम से लिख लो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विभाजन तथ्य को बताइए, मतलब ये कितने भागों में विभाजित हुआ है। आप तो ये छोटा सा है तो आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 भागों में विभाजित हुआ है। आप ऐसे सिंपल गिन सकते हो, लेकिन आपका और बड़ा हो क्वेश्चन तो उसके लिए नियम क्या होता है। टोटल आपका 0 से 12 तक है, तो 12 आराम से लिख दो, आप भाग लगा दो, कहाँ कहाँ तक ये जा रहा है। तो 0 से 2 तक, मतलब 2 स्टेप तक ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 2 स्टेप तक ये जा रहा है। यहाँ पर 2 आराम से लिख दो, और 2 6 12, इसका हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से इसको हल करते हैं, ठीक है। आपका ये भी क्वेश्चन है और ये भी इसका क्वेश्चन है, आप ब्लू पेन से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका पहला पार्ट का हल, सेकेंड पार्ट का हल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हमको इसका दिखाएंगे नोट्स, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का हल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ब्लू पेन से इसका हो जाएगा इसका हल। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप क्वेश्चन नंबर 4 का इसका हल आपका ये हो जाएगा। हाँ, वो संख्या 1 है, ये क्वेश्चन है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये कोई एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। हमने जो भी समझाया हुआ है पहले वीडियो में, ये किस तरह से हल हुआ है, ठीक है। देखो, ये हमारा हो जाएगा लास्ट प्रश्न संख्या 5। टाइप का प्रश्न है, इसका उत्तर इसका हो जाएगा नहीं। बस छोटा सा इसका आंसर है नहीं। ऐसा कैसे नहीं है, यहाँ पर देख लो आप, मैंने यहाँ पर समझाया भी हुआ है, ठीक है ना। हाँ, देखो यहाँ पे 0.25। अच्छा, दोनों बराबर है क्या? नहीं, बस नहीं, इसका बोल रहा है क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथ्य तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। इसको उत्तर जगह नहीं। सुनो, कोई मैंने 2 संख्या ले लिया, 8/2। अब यहाँ को उसको उल्टा कर देते हैं, 2/8। यहाँ 2 चौका 8, यहाँ 4 आया, और यहाँ पे 1/4, 1/4 आया। अब दोनों को जब अब 4 ये अकेला है भाई, 4 लोग हैं, यहाँ पे 1 में 4 लोग जुटे हुए हैं। नहीं, आपको आ रहा है बात समझ में? देखो, जैसे एक बंदा है, एक व्यक्ति है, तो 4 लोगों को खाना खिला रहे हैं। यहाँ पे 4 लोग खाना खिला रहे हैं भाई। यहाँ पे एक बंदा खाना खिला रहे हैं, यहाँ पे 4 बंदे खाना खिला रहे हैं। तो अंतर है या नहीं? अंतर है ना। बस वही आप देखो, हमने 1/4 को भाग किया है, ये आपका आया 0.25, ये आपका 4 है, क्योंकि कितना छोटा सा है।
0.25, ये आपका 4 है तो बड़ा आपका यही है ना, अंतर है ना 4 और 0.25 में, 4 या 1/4 में। तो ये यहाँ पूछ रहा है क्या, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। दोनों समान भागफल प्राप्त होता है तो नहीं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ, ठीक है।